कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो पेशेंट इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर, ठीक है। और ये जो है पेपर पेशेंट 10/4/2023 का है। कई स्कूलों में जो है 11 अप्रैल का है, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से देख लें, लेकिन कई स्कूलों में जो है 10 अप्रैल का है। तो 10 अप्रैल का ही ये पेपर है। पेशेंट बेफिक्र रहिएगा, 100% जो है आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। 1 से लेकर 17 क्वेश्चन है। टोटल प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में जो है अपन ने मतलब इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है हिंदी सब्जेक्ट की, उसमें जो अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब अपन जो है आगे के पार्ट 2 है ये, इस पार्ट 2 में अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में रह गए थे। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में देखे थे एक बार उनको भी अपन फिर से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको जो है यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। पूर्णांक की बात करें तो 80 अंक और बेफिक्र रहेगा पेशेंट, अपना पूरा टारगेट रहेगा कि अपने 80 में से 80 अंक आए, एक भी अंक अपना नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब कोशिश आपकी रहेगी, आंसर्स आपको बता दिए जाएंगे, बस याद आपको करना है, ठीक है। समय 3 घंटे मिल रहे हैं। कोड आप देख सकते हैं 80/11 आपका पेपर कोड रहने वाला है। प्रश्नों की बात करते हैं पेशेंट। पहला प्रश्न देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे कि न्याय प्रिय या न्याय प्रिय का शुद्ध रूप छांटिए। तो शुद्ध रूप यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है न्याय प्रिय, ठीक है। इस तरीके से न्याय प्रिय लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है आपको इसका राइट आंसर कर लेना है। देखो, भूतपरस्त शब्द का अर्थ है, तो भूतपरस्त शब्द का अर्थ क्या होता है पेशेंट। देखो, नास्तिक है, मूर्ति पूजक है, अंग्रेज है, अत्याचारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्ति पूजक, ठीक है। क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजक जो है इसका राइट आंसर रहेगा पेशेंट, ठीक है। पेशेंट वीडियो को यार स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक देखना, ठीक है। कंप्लीट देखना, बीच में स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। हर एक प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 3 है, किताबें पढ़ने का शौक किसे था। तो देखो, दीदी या फिर संजू को, तो दीदी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी का नाम, तो आप गंगा नदी इसमें लिख दीजिए, ठीक है। महानदियाँ हैं, 3-4 महानदियाँ हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप जो भी लिखना चाहे, जैसे गंगा नदी भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो, पृथ्वी शब्द के दो 5वां प्रश्न क्या है, पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द। तो देखो, पृथ्वी को एक तो अपन वसुंधरा कहते हैं पेरे स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? वसुंधरा कहते हैं, ठीक है। और एक इसे अपन क्या कहेंगे, पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं इसे, ठीक है। भूमि भी अपन इसे कहते हैं, धरा भी इसे कहते हैं, ठीक है। धरा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो, प्रश्न क्रमांक 6 है कि छत्तीसगढ़ को कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को किसका कटोरा कहा जाता है पेशेंट, आपको पता हो तो छत्तीसगढ़ को जो है पेशेंट धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। धान का कटोरा, ठीक है। और पेशेंट बेफिक्र रहेगा, ऑल सब्जेक्ट मतलब सभी विषयों के पेपर्स जो है विद सॉल्यूशन के साथ में उनका आंसर सभी विषयों के आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, Y2 पॉइंट चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो, अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा कि कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। तो इसका आंसर आप लिखिएगा कि तत्कालीन बिहार में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ चिंगारी सुलग रही थी। बाबू कुंवर सिंह एवं अन्य रजवाड़े ब्रिटिश पॉलिसी से बेहद नाराज थे। अंग्रेजों के टैक्स एवं लगान ने जनता को तबाह किया हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने छोटा नागपुर की जनता एवं जमींदार को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए उल गुलाल छेड़ दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा पेशेंट, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही पेपर दिया जाएगा और वहीं पे आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ये लाइनों जो आपको दिख रही है ना, ऐसे कैसे आपको पेपर घर लाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्कूल में ही आपके जमा किए जाएंगे। देखो, प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है। तो देखिएगा कि वे अपने देश जब आती हैं तो उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियाँ और फूल निकल होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते चिड़िया प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा पेशेंट की दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। दीदी की जो डायरी थी वो संजू ने क्यों पढ़ी। तो देखिएगा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वो गांधी साहित्य में संकलित बापू के सत्य के प्रयोग से मिली, ठीक है। किससे मिली? सत्य के प्रयोग से मिली। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। माता पिता एवं दीदी ने भी डायरी लिखने के लिए उसे जो है उत्साहित किया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखना पेशेंट यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 10 है कि इन शब्दों को, ठीक है, इन शब्दों को शब्द
शब्दकोश में दिए गए कर्म के अनुसार लिखिए। देखो शब्दकोश मतलब आपने कैसे लेकर ज्ञ तक तो आपने व्यंजन पढ़े ही हैं, ज्ञ से ज्ञानी तक, ठीक है। तो जो पहले वर्ण आता है वही अपना पहला शब्द होगा, जो आखिरी बार आएगा वो अगला होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जो है अपन देखो सबसे पहले तो आपका अंध आएगा इसमें, ठीक है। क्या आएगा? अंध आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्वर है तो स्वर सबसे पहले आते हैं, ठीक है। फिर जो है आप देखो पहले ब आता है या फिर से आता है या फिर व आता है, वो आप अपने क्रम के अनुसार देख सकते हैं और आपको जो है क्रम के अनुसार इस तरीके से इसमें लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है? तो पेयर स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 11वां है यहाँ पे क्या है कि प्र उपसर्ग जोड़कर, ठीक है, प्र उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। जैसे प्र प्लस देश प्रदेश, ठीक है। तो 4 और बनाने, तो देखिएगा पहला अपन बनाते हैं प्र प्लस, ठीक है, प्र प्लस अपन लिखते हैं यहाँ पे गति, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? आप कहोगे भैया ये तो प्रगति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रगति हो जाएगा। दूसरा देखना प्र प्लस, ठीक है, प्र प्लस आप लिखिए वास, ठीक है। तो ये क्या होगा भैया? तो आप कहोगे भैया ये तो प्रवास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। तीसरा देखना आप क्या लिख सकते हो? प्र प्लस, ठीक है, प्र प्लस आप प्रणाम कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रणाम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रणाम, ठीक है। फिर आप और लिखिए, आप लिखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा और लिख सकते हैं अपन, एक और क्या लिख सकते हैं? प्र प्लस यहाँ पे अपन लिखते हैं रिवेश लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या? रिवेश आप करिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? परिवेश हो जाएगा, ठीक है, परिवेश, ठीक है। इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपके दिमाग में अगर कोई अन्य शब्द आ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां देखना, प्रश्न क्रमांक 12वां क्या है पेशेंट? प्रश्न क्रमांक 12वां है लघु उत्तरीय प्रश्न कि आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते। आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते कि आज़ादी की एक सांस किसके बरोबर है? तो इसको जो है इसी लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है ये, तो इसी को इसकी लैंग्वेज में आंसर लिखिएगा। क्या लिखोगे? कि आज़ादी, ठीक है, आज़ादी के एक सांस, ठीक है, एक सांस, ठीक है पेशेंट लिखिएगा। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ, आज़ादी के एक सांस 100 जन्म, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हिंदी में लिखिए 100 जन्म, ठीक है, 100 जन्म के बरोबर होते, ठीक है, बरोबर होते, ठीक है, बरोबर होते। इस तरीके से जो है आपको इसका आंसर लिखना है कि आज़ादी का एक सांस 100 जन्म के बरोबर होता है, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 13वां देखना आप लोग। प्रश्न क्रमांक 13वां क्या है कि कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बज रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रस्तुत पथ बन रहा। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा पेशेंट कि उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। कवि कहते हैं कि हे नवयुवकों उठो, अपने पसीने से खींचकर इस धरती पर उपजाऊ बना दो ताकि यह धरती सदैव हरी भरी बनी रहे, अर्थात कठोर परिश्रम कर धरती की उत्पादन क्षमता को बढ़ा दो, ठीक है। तो इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 14 देखना, किसने किससे कहा बैठो बैठो बेटे बैठे रहो, ये सब कैसे हो गया? तो किसने किससे कहा था? बा अदब बा मुलाहिजा होशियार शहनशाह तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है, रहने दो आंचल अगले स्टेशन पर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर्स भी अपन देखें। प्रश्न क्रमांक 15वां देखना आप लोग। प्रश्न क्रमांक 15वां यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखोगे। इसका आंसर देखिएगा पेशेंट कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखिए सेवा में, ठीक है, क्या सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय महात्मा गांधी स्मारक विद्यालय नई दिल्ली की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे छत्तीसगढ़। और आप जो है यहाँ पे जो महात्मा गांधी स्मारक विद्यालय ना, इसकी जगह अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ताकि अच्छा बहुत और भी बेटर रहेगा वो। देखो विषय लिखिएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय महोदय लिखिएगा कि सविनम्र निवेदन है कि यह मेरे पिताजी का तबादला इलाहाबाद हो गया है, हम लोग अगले महीने वहाँ जा रहे हैं, वहाँ मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा जिसके लिए मुझे स्थानांतरण टीसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आप इसे जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी छात्र रवीश कुमार। धन्यवाद। रवीश कुमार की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर स्टूडेंट, अपन अगले प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16वां क्या है? 16वां है यहाँ पे कि अपन चीज के पीरा पाठ के संदेश ल अपन भाषा में लिखवे। अथवा है इसका कि छत्तीसगढ़ शब्द मन के हिंदी अर्थ लिखो अपगुण अंगरा कोरी गुसरना कोठार। तो अपन जो हथवा वाला जो है ना, इसका अपन आंसर करते हैं कि अपने को हिंदी अर्थ लिखना है इन शब्दों के। तो देखो पहला है अपगुण, ठीक है, क्या है? अपगुण। तो
इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में आप लिखना अवगुण, ठीक है। क्या होता है पेशेंट, इसका अवगुण होता है, इसका क्या होता है अवगुण। अंगरा, ठीक है, क्या है अगला अंगरा, तो अंगरा का क्या हो जाता है हिंदी में अर्थ, अंगरा का हो जाता है पेशेंट आपका अंगारा, ठीक है। क्या होता है पेशेंट, अंगारा होता है इसका, ठीक है। अगला है यहाँ पे कोरी, ठीक है, क्या है कोरी, तो कोरी का क्या हो जाता है पेशेंट, कोरी का हो जाता है यहाँ पे आपका 20, ठीक है। क्या हो जाता है 20 हो जाता है। फिर है गुसरना, ठीक है, क्या है गुसरना, तो इसका हो जाता है आपका क्या हो जाता है इसका प्रवेश करना, ठीक है। क्या होता है इसका पेशेंट प्रवेश करना, ठीक है। पेशेंट अगर चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आपको बताना। अगला है यहाँ पे कोठार, ठीक है, कोठार, तो कोठार का मतलब क्या होता है पेशेंट, कोठार का मतलब होता है यहाँ पे आपका खलिहान, ठीक है। क्या खेत खलिहान जो होते हैं ना उसको बोलते हैं कोठार, ठीक है, खलिहान। तो ये आपको लिख लेने हैं, 5 हैं, 5 के आपको जो है यहाँ पे 10 नंबर इसमें मिल चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 17वां क्या है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17वां है कि निम्नलिखित समोच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। चिता, चिता, राज या राजा, अंध या अंधा, भव या भाव, जन या जान। और इसके अथवा में है कि यात्रा में कई तरह के अनुभव होते हैं, अपनी किसी यात्रा का अनुभव कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा, आप अपने बेसिस पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कि इन 2 प्रश्नों के, अपना प्रश्न क्रमांक 17वां और प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 14वां रह गया है, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन रहे हैं, अगर इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसकी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो बता दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप जो इन सभी प्रश्नों को यार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हर एक प्रश्न को जो आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपन किसमें, और हाँ, इसके PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे जो सर्च बार होता है ना, ऊपर सर्च बार होता है इस तरीके से का, ठीक है, जिसमें अपन सर्च करते हैं, वहाँ पे सर्च कीजिएगा Y2 पॉइंट, उसमें अपने को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा अपना, ठीक है। यही लोगो लगा हुआ है जो चैनल का लोगो है, तो उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें आपको इसकी PDF ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यार शेयर करें। मिलेंगे पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में, श्री होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेशेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।